हेलो गाइस, क्या ब्लॉकचेन सेफ है? क्या ब्लॉकचेन सिस्टम को हैक किया जा सकता है? क्यों कहते हैं इसे ट्रस्टलेस सिस्टम? इन सभी सवालों का आज इस वीडियो में हम जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सन 2008 में जब हाउसिंग क्राइसिस आया था अमेरिका के अंदर, तभी उस समय एक नई टेक्नोलॉजी जिसका आज हम ब्लॉकचेन के नाम से सब जानते हैं वजूद में आई, जिसका मोटिव था कि एक डिसेंट्रलाइज मतलब जिस पे किसी एक पर्सन या गवर्नमेंट का अधिकार ना हो और वो पूरी तरह से सेफ हो, ऐसी एक डिजिटल करेंसी बनाना, जिसे आज हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, बिटकॉइन एक पब्लिक लेजर है। इसका मतलब इसका सारा डाटा पब्लिक देख सकती है और इसके अंदर नए नए ब्लॉक्स, ट्रांजैक्शन ब्लॉक क्रिएट किए जा सकते हैं। परंतु फिर भी इसके साथ छेड़खानी करना या इसे हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बिटकॉइन जो है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना है और एक बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और किसी ब्लॉक को ढूंढ कर उसको एडिट करना और उसे वैलिडेट करवाना, इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व करना पड़ेगा और वैलिडेट भी करना पड़ेगा, जो कि आज के समय में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन में सारी ट्रांजैक्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और बैक ट्रैक भी की जा सकती है। जिसका मतलब कि हम एक ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं कि ये कब ओरिजिनेट हुई थी, कहाँ से, किसके द्वारा। लेकिन जैसे सब जानते हैं, कोई सिस्टम 100% सिक्योर तो होता नहीं है। तो ऐसे में थियोरेटिकली आपको सिर्फ एक ब्लॉक बनाना है जो कि ट्रांसलेट हो और ये कमांड दे दे कि आप अपना सारा पैसा मुझे भेज रहे हैं। तो अगर ऐसा सिस्टम या ऐसा ब्लॉक कोई डिज़ाइन कर दे और उसे वैलिडेट करा दे, तो बिटकॉइन सारे के सारे मुझे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पर दोस्तों, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल बात है। आज तक ना ऐसा किसी ने किया है और अभी नज़दीकी फ्यूचर में ऐसा हो पाना इसके चांस तो बहुत कम है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिस पे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, चाहे वो किसी ने भी किए हों। ऐसे ही ये चेन बनती है और इसे मॉडिफाई कर पाना इतना आसान नहीं है। हम इसे चेक कर सकते हैं ताकि इसमें कोई भी टेम्परिंग ना हो सके। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक ब्लॉक को बदलने के लिए इतनी कंप्यूटेशनल पावर, एनर्जी इन्वेस्ट होती है। सोचो, एक पूरी डुप्लीकेट करेंसी बना पाना ये लगभग नामुमकिन है। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान डुप्लीकेट करेंसी बना ले और उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे, लेकिन लगभग 51% नेटवर्क उस इंसान की पहुंच में होना चाहिए। 51% नेटवर्क उसके पास होना चाहिए, वो चाहे ब्लॉक चेंज करने की बात हो और उसको वैलिडेट कराने की भी। लेकिन यदि किसी इंसान के पास इतना बड़ा नेटवर्क होगा तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा ही बड़ी कंप्यूटेशनल पावर और साथ ही साथ बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए होगी, जो कि आज के समय में पॉसिबल नहीं है, इवन डेवलप्ड नेशन के लिए भी। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ कि आज तक बिटकॉइन में जितने भी फ्रॉड हुए हैं वो सब इसलिए हुए हैं, या तो किसी ने अपने वॉलेट का पासवर्ड किसी गलत तरीके से दे दिया, या किसी व्यक्ति ने उसके वॉलेट के अंदर उसके ही पासवर्ड से एंट्री कर ली और सारे बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर लिए। पर आज तक कोई हैकिंग या इससे जुड़ी हुई कोई खबर नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि इसे ट्रस्टलेस सिस्टम कैसे कहते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रस्ट सिस्टम वर्क कैसे करता है। जैसे हम किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और ये सोच लेते हैं कि हमारा पैसा सेफ है, पर क्या सच में, क्या बैंक्स में कोई फ्रॉड नहीं होता या कोई गलत एक्टिविटी नहीं होती? पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उन बैंकों का जो भी डाटा होता है वो इंटरनल लोग तो देख सकते हैं, पर हम नहीं देख सकते। ज़्यादातर सभी फ्रॉड्स धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। उनके स्टेक होल्डर, उनके मालिकों को इनके बारे में पता होता है, पर हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का अभाव होता है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति इसे कंट्रोल नहीं करता और जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो पब्लिक लेजर में है, और वो जब तक वैलिडेट नहीं होती जब तक उन्हें प्रूफ ऑफ वैलिडेशन नहीं मिलता है। यानी कि कोई माइनर जब तक कि उसे कंप्लीट प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता, इतने उसमें कोई ब्लॉक जनरेट नहीं होता। तो इसी प्रॉब्लम को जो ट्रस्ट सिस्टम में है कि हम अपनी ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रांजैक्शन को देख नहीं सकते, को इसने डायरेक्टली सोल्व कर दिया। और दोस्तों, आप जानते हैं भारत के अंदर हर्षद मेहता स्कैम, येस बैंक स्कैम और भी कितने इंस्टीट्यूशनल स्कैम हुए हैं, वो सभी ट्रस्ट की वजह से ही तो हुए हैं। पर ब्लॉकचेन और बिटकॉइन ने एक नई डायमेंशन ओपन कर दी है फ्यूचर के लिए। ना ही इस सिस्टम से हमारी प्राइवेसी का कोई खतरा है। पहले हमें अपने ट्रांजैक्शन या कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें अपना डाटा देना पड़ता था, पर इस सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सिस्टम में चाहिए क्या, किसी व्यक्ति के वॉलेट का एड्रेस और बस आपने ट्रांसफ़र कर दिए पैसे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉकचेन के फ्यूचर के बारे में आप लोगों का क्या मानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।